बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि हमने सीरीज़ स्टार्ट की हुई है 634 टोपोलॉजी की, मैथ की। तो उसका हमारे पास आज जो मॉड्यूल नंबर है वो 16 है। 16 से बस जितने भी हो सके वो आज मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो हमारे पास इसमें जो है वो हमारे पास है यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी में हमारे पास पहला जो कंसेप्ट है वो एक रियल लाइन का है, जो कि एक रियल नंबर के ऊपर आती है। तो रियल नंबर जो हैं वो हमने मैथ में बहुत ज़्यादा जो हैं वो डोमिनेट किए हैं, पढ़े हैं, स्टडी किए हैं। ओपन इंटरवल का कंसेप्ट है सबसे पहले। तो ओपन इंटरवल में हमारे पास क्या चीज़ आती है कि ओपन इंटरवल ए और बी, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी है कि ए और बी जो है वो बिलोंग कर रहा है उस रियल नंबर से। तो ए जो है वो लेस देन है बी से। तो यहाँ पे हमारे पास जो ओपन इंटरवल का होगा कि ए और बी, यहाँ पे हमारे पास ए एक सेट जो एक्स का है उसमें से एक एलिमेंट हमारा स्मॉल होना चाहिए और एक हमारा उस एक्स से ग्रेटर होना चाहिए, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने देखनी है और वो बिलोंग कर रहे हैं किससे, आर से। आगे हमारे पास ओपन सेट है। तो ओपन सेट इन आर में क्या होगा, कोई भी सेट उस वक्त ओपन होगा जब हमारे पास तमाम एलिमेंट्स जो होंगे वो उसके ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट कर जाएंगे। कब होगा, जब हमारे पास उस सबसेट के तमाम एलिमेंट्स एवरी पॉइंट्स देयर एग्जिस्ट, जब वो क्या होंगे, एग्जिस्ट कर जाएंगे उसके ओपन इंटरवल में और वो कंटेन हो जाएंगे, तो वो हमारे पास बन जाएगा ओपन सेट। ए बिलोंग कर जाएगा आई ऑफ ए। आई ऑफ ए हमारे पास क्या कि इंटरवल ऑफ ए और वो सबसेट है ए का, ठीक है। आगे हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी में कभी सेट ऑफ ऑल ओपन। अब हमने क्या करना है कि तमाम ओपन सेट जो हमने लिए हैं किसी भी सेट के, वो हमारे पास उस सेट की यूजुअल टोपोलॉजी होंगी, ठीक है। आर टोपोलॉजी ऑन आर, किसके ऊपर, आर के ऊपर, तो वो हमारे पास होगी कॉल्ड यूजुअल टोपोलॉजी। आगे हमारे पास एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप लोगों ने अच्छे से देख लेनी है, सेम एज इट इज़। आगे 3-4 एग्जांपल इस तरह की वो आप लोगों ने खुद करनी है। अगर उनकी समझना है तो बता देना, मैं आप लोगों को कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए उनकी अलग से एक वीडियो बना दूँगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि यूजुअल टोपोलॉजी है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 भी है और एक्स भी है जो कि हमारा यूजुअल टोपोलॉजी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी चीज़ आती है इसमें से वो बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो ये होती है कि आई। आई हमारा क्या है, वो हमारे पास इंटरवल होता है और वो किस से बिलोंग कर रहा होता है, उस आर से जो कि हमने रियल लाइन लिया या रियल नंबर लिए उनमें से, ठीक है। A1 जो है वो सब सेट होता है, ठीक है, सच दैट के लिए। तो वो भी हमारे पास वैसा है। अब हमने क्या करना है, एक सेट का यूनियन। अब हमने दूसरी प्रॉपर्टी को फाइंड करना है। तो यूनियन में हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यू ऑफ आई जो है वो भी बिलोंग कर रहा होगा उस टोपोलॉजी से, और u1 के लिए हमने एक एलिमेंट u ऑफ i के लिए हमने एलिमेंट x ले लेना, ठीक है, जो कि बिलोंग कर रहा होगा u ऑफ i इंटू आई से। और i इंटू आई क्या है, i हमारे पास जो स्मॉल है वो कैपिटल I से बिलोंग कर रहा है, मतलब उस इंटरवल में से हमारे पास बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो सेम एज इट इज़ इसी तरह से हमारे पास x इज बिलोंग कर रहा होगा फिर u i से। बट आगे क्या है कि वो कहते हैं कि u ऑफ आई इज़ क्या है, ओपन है, किस में, इन आर में। सो देयर एग्जिस्ट आई ऑफ एक्स सब सेट है u ऑफ आई का, आई ऑफ एक्स सब सेट है u ऑफ आई का, और u ऑफ आई जो है वो सब सेट है इस चीज़ का, किस चीज़ का, जो हमने लिया है कि u ऑफ आई बिलोंग टू आई u ऑफ आई का। तो ये हमारे पास इस तरह से है कि x जो है वो बिलोंग कर रहा है आई ऑफ एक्स से, वो सब सेट है u ऑफ आई इंटू आई का और u ऑफ आई का। आगे हमारे पास u ऑफ आई बिलोंग टू आई u ऑफ आई, वो बिलोंग कर रहा है किससे, उस टोपोलॉजी से। तो आगे हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो दो हमने यूजुअल टोपोलॉजी ले लेनी है, दो हमने ओपन सेट ले लेने हैं, उनमें से हमने बिलोंग करवा देना है, सॉरी, दो हमने ओपन सेट लेके हमने एक यूजुअल टोपोलॉजी से बिलोंग करवाने हैं। क्या होगा हमारे पास, हम इनका सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे जो कि हम u1 और u2 का लेंगे। u1 हमारे पास x एलिमेंट रखता है और u2 भी हमारे पास x एलिमेंट रखता है। बट क्या है, u1 और u2 ये और ये जो हमने लिए हैं ये दोनों हमारे पास क्या है, ओपन है, ठीक है, ये हमारे पास ओपन सेट हैं। आगे हमारे पास क्या चीज़ आती है कि आई, ये होता है एग्जिस्ट, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या है कि आई ऑफ x1 एंड आई ऑफ x2, ये हमने एक इंटरवल ले लिए हैं, ठीक है। सॉरी, इसके आगे हमारे पास है कि ये जो चीज़ें हैं इंटरवल हमने लिए हैं, तो आई ऑफ x1 वो भी इस u1 से होगा और आई ऑफ x2 u ऑफ 2 से होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा u1 एंड u2 हमारे ओपन है, तो i1 और i2 भी हमारे पास क्या होंगे, एक दूसरे के ओपन होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे आगे हमारे पास क्या होगा कि हमने इस इंटरवल के इंटरसेक्शन लेने जो हमने लिए हैं वो किसकी चीज़ के इक्वल आ जाएंगे, I3 के, जो कि हमारे पास सब सेट होगा किसका, U1 का। सेम एज इट इज़ x जो 1 है वो बिलोंग करेगा फिर I को। U1 का इंटरसेक्शन U2 के साथ लेंगे तो वो हमारे पास U1 इंटरसेक्शन U2 वो भी बिलोंग कर रहा है उस चीज़ से। तो ये हमारे पास इस तरह से एग्जाम्पल जो है वो प्रूफ होती है। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो है वो कंसेप्ट है यूएल टोपोलॉजी का ऑन आर स्क्वायर पर, जो कि हमारे पास मॉड्यूल नंबर 17 में है। आर स्क्वायर में हमारे पास एक रियल प्लेन आ जाती है। रियल प्लेन में हमारे पास क्या होता है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाते हैं। एक एक्स एक्सिस होता है, ये जो हमारे पास है ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है, ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है आर टू आर स्क्वायर में। जब हम ओपन डिस्क की बात करेंगे तो ओपन डिस्क में हमारे पास क्या चीज़ आएगी, वो ये होगी कि हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस होगा, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, यहाँ पे इसका ओरिजिन होगा, और यहाँ पे हमने एक ओपन डिस्क बना लेनी है। क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक्स वाई एलिमेंट्स ले लेंगे जो कि उस सेट का क्या होंगे, सेंटर होंगे। यहाँ से यहाँ तक उसका आर रेडियस होगा जो कि कम होगा किस चीज़ से, आर रेडियस हमारा क्या होगा, वो कम होगा किस चीज़ से, एक्स और वाई हमारा सेंटर से। ठीक है, तो ये यहाँ से फार्मूला निकला कि एक्स डैश और वाई डैश जो है एक्स माइनस एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई डैश का स्क्वायर लेस देन है किससे, आर से, और ये सब सेट है आर स्क्वायर का। यहाँ पे भी लिखा हुआ कि एक्स और एक्स डैश एक्स और वाई जो हैं वो लेस हैं किससे, आर से। तो ये कंसेप्ट आप लोगों ने अच्छे से जहन में बिठा लेना है। आगे हमारे पास जो है ओपन सेट क्या आ जाता है, तो ओपन सेट का भी सेम एज इट इज़ है कि कब हमारे पास ओपन सेट इन आर स्क्वायर में होगा, जब तमाम एलिमेंट्स उस सब सेट के क्या होंगे, हमारे एग्जिस्ट कर रहे होंगे किस में एग्जिस्ट करने चाहिए, हमारे उस ओपन डिस्क में। जब वो एग्जिस्ट करेंगे तो वो सेट हमारा क्या होगा, ओपन सेट होगा। कैसे होगा ये भी मैं यहाँ से आप लोगों को समझाता हूँ। ये हमने एक क्या ले लिया, ओपन सेट ले लिया है। यहाँ पे जो हमने एक बनाई है ये हमारे पास एक ओपन डिस्क बन जाएगी उस सेट की। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, उसका ओपन सेट बन जाएगा। तो आगे हमारे पास बनती है यूजुअल टोपोलॉजी की सेम एज इट डेफिनेशन है जैसे हमने पीछे पढ़ी है कि आर स्क्वायर जो है वो सेट ऑफ द ऑल ओपन सेट ऑफ आर स्क्वायर द टी ऑफ यू इज़ अ यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर स्क्वायर के ऊपर। ठीक है, सेम एज इट इज़ है। आगे हमारे पास ये टास्क है जो आप लोगों ने उसी तरह से करना है। किस तरह से करना है कि फाई और एक्स आप लोगों ने लेने हैं, फिर उनके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इनको आप लोगों ने फाई को भी उस यूजुअल टोपोलॉजीज में बिलोंग करवाना है और इस एक्स को भी यूजुअल टोपोलॉजीज में आप लोगों ने बिलोंग करवाना है। देन आप लोगों ने क्या करना है, इनके ऊपर यूनियन लेना है। यूनियन लेने के बाद आपने इंटरसेक्शन लेना है। यूनियन में भी आई और I2 का आप लोगों ने ख्याल रखना है। इंटरसेक्शन में I और I1 और I2 का आप लोगों ने कंसेप्ट जो है वो अच्छे से ज़हन नशीन करना है। ठीक है, तो आप लोगों ने I और I2 का इंटरसेक्शन ले लेना है, और इसी तरह U1 और U2 जो होंगे वो हमारे पास I1 और I2 से बिलोंग कर होंगे, जिस तरह हमने ऊपर सेम एज इट इज़ किया है। मॉड्यूल नंबर 18 में हमारे पास जो बनता है वो 18 में हमारे पास जो चीज़ बनती है वो है यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर एन। आज जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो सारी होगी हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी के लिहाज से। तो ये हमारे पास आर एन में बन रही है। तो आर एन में हमारे क्या है कि ओपन बॉल आ गया है। ठीक है, तो एक ओपन बॉल में हमारे पास क्या चीज़ है कि एक चीज़ हमारे पास जो आई है, अब हमने जो सेंटर लेने हैं वो ये हमारे होंगे बी ऑफ एन, हमारा ओपन बॉल होगा बी ऑफ एक्स, सॉरी। तो उसमें हमारे पास एक्स जो होगा वो ये बिलोंग करेगा, सॉरी ये हमारे पास होगा आर डैश से, और x1 x2, और ये y जो होगा ये भी हमारा इस चीज़ से बिलोंग करेगा। तो ये हमारा लेस होंगे किससे, उस r से। जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि x और y वो हमारा लेस है किस चीज़ से, x माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर से, y माइनस वाई प्राइम स्क्वायर से, ऊपर अंडर रूट वो लेस था किस चीज़ से, r से। यहाँ पे भी इस तरह से कि b ऑफ x हमारी उस वो ओपन बॉल होगी। ओपन बॉल के बाद ये हमारा y वो सेट होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x i और y है, ये हमने क्या लिए हैं, ये उनकी हमने सबमिशन ले लिया है। पहले हमारे पास एलिमेंट x1 x2 जो हमने ऊपर पढ़े हैं, y1 y2 अप टू सो ऑन, ये उस तरह के एलिमेंट्स जो हैं वो चलते जा रहे हैं और वो बिलोंग कर रहे हैं आर एन से। ठीक है, तो आगे हमारे पास जो है वो एक ओपन सेट आ जाता है। ओपन सेट इन आर एन में क्या है कि एक सबसेट कब होगा, आर एन का ओपन सेट कब होगा, उस टाइम होगा जब हमारे पास उस सब सेट के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट कर जाएंगे, उस बॉल एन के अंदर कंटेन कर जाएंगे। फॉर एवरी एग्जिस्ट एन ओपन बॉल, तब वो उस सेट का ओपन सेट बन जाएंगे। किस तरह से कि एक चीज़ हमें ये जो दी गई है कि ए जो है वो एलिमेंट्स है वो बिलोंग कर रहा है बी ऑफ ए से, जो कि हमारे पास एक ओपन बॉल बनी हुई है, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास ओपन सेट है। ठीक है,
तो ये चीज़ हमारे पास है। आगे हमारे पास जो दूसरी चीज़ है वो है हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी। तो यूजुअल टोपोलॉजी में हमारे पास आर एन में क्या है, वही सेम है जो हमने आर में पढ़ी, सॉरी जो चीज़ हमने आर में पढ़ी, आर स्क्वायर में पढ़ी, वही चीज़ हमने आर एन में पढ़नी है। सेम एग्जांपल है, सेम डेफिनेशन है यूजुअल टोपोलॉजी की। क्या है कि द सेट ऑफ ऑल ओपन सेट ऑफ आर एन टी ऑफ यू इज़ अ टोपोलॉजी ऑन आर एन कॉल्ड द यूजुअल टोपोलॉजी। यहाँ पे भी वही टास्क है, सेम एज इट इज स्टेप पे आप लोगों ने करने की कोशिश करनी है। अगर ना आए तो आप लोगों ने क्या करना है, नीचे कमेंट कर देना, तो मैं आप लोगों के लिए एक अलग से तीनों दोनों की वीडियो बना दूंगा, ठीक है। मॉड्यूल नंबर आगे हमारे पास 19 स्टार्ट होता है, जो कि हमारे पास कंपैरिजन टोपोलॉजीज हैं। तो कंपैरिजन टोपोलॉजी में हमारे पास क्वेश्चन है वो ये आता है कि इज़ देयर एनी रिलेशन, क्या कोई रिलेशन है किन के दरमियान, दो डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के दरमियान। तो ये हमने देखना है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि कोई भी जो टोपोलॉजीज़ हैं, एक सेट की बहुत सी टोपोलॉजीज़ जो हैं वो बन सकती हैं। जिस तरह हमने पीछे बनाई थ्री सेट एक सेट के 3 एलिमेंट्स थे, तो हमने उनके ऊपर 29 टोपोलॉजीज़ बनाई हैं। और वो ये नहीं होता कि जो हम पावर सेट बना लेते हैं या जो हम टोपोलॉजीज़ बनाते हैं वो सारी की सारी टोपोलॉजीज़ होती हैं। सिर्फ टोपोलॉजीज़ वो होती हैं जो हमारी उन तीनों एक्सियम को क्या कर जाती हैं, सेटिस्फाई कर जाती हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखना है, एक और छोटा सा कंसेप्ट, और वो बहुत ज़्यादा इजी है। क्या है कि T1 और T2 जो हमारे पास हैं, ये दो टोपोलॉजी हैं। और नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट का मतलब है कि उन सेट के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि दूसरी चीज़ में हमारे पास क्या है कि U हमारे पास ओपन है, वो बिलोंग कर रहा है U(2) से, और U जो है वो बिलोंग कर रहा है T(1) से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये चीज़ आप लोगों ने देखनी है कि T1 इज़ फाइनर देन T2 कब होगा, जब हमारे पास T2 जो है वो प्रॉपर सबसेट होगा T1 का। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब है कि T2 के तमाम एलिमेंट्स T1 के अंदर क्या करने चाहिए, कंटेन कर जाने चाहिए। तो T1 हमारा फाइनर होगा और T2 हमारा वीकर हो जाएगा। ये आप लोगों ने याद रखनी है बात। T1 हमारा फाइनर होगा एंड T2 हमारा वीकर होगा। कब होगा, फिर से समझा देता हूँ कि जब हमारे पास T1 हमारा, तभी जब हमारा T2 प्रॉपर सबसेट बन जाएगा इस T1 का, और T2 के तमाम एलिमेंट्स T1 के अंदर एग्जिस्ट कर जाएंगे, कंटेन कर जाएंगे। तो T1 हमारा फाइनर होगा, मतलब वो ग्रेटर होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और T2 हमारा वीकर होगा और लेस होगा। ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। आगे छोटी सी एग्जांपल है, तो एग्जांपल में हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने वो टोपोलॉजी देखनी है कि ये हमने दो टोपोलॉजी ले लिए हैं। अब यहाँ पे हमने बताना है कि वीकर कौन सा है और फाइनर कौन सा है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने क्लियर करना है। यहाँ पे देखें T1 हमारा जो है वो हमने किस तरह से देखना है कि T2 के हमारे जो तमाम एलिमेंट्स हैं, ये T2 के तमाम एलिमेंट्स जो हमारे हैं वो उसमें एग्जिस्ट होने चाहिए। फाई बी, ए बी और एक्स बी। एक्स से बिलोंग कर रहा है, ये ए बी से, ठीक है, और ये फाई से, और ये बी, ये क्या है, वो इनसे बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, T2 जो है वो सब सेट है। तो ये बात क्लियर हुई कि T2 क्या है, वो T1 का सबसेट है। आगे एग्जांपल है इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी की। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी का कंसेप्ट थोड़ा सा दे दूं, वो ये थी कि जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स होता था और एक्स होते थे, जो कि हमने इट सेल्फ वाला पढ़ा था, वो हमारे पास थी इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इसका रिमार्क्स क्या है कि इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी हमारे पास क्या है, इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज़ द वीकेस्ट टोपोलॉजी ऑन द सेट एक्स। और ये आप लोगों ने याद रखनी है, MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आगे हमारे पास डिस्क्रीट टोपोलॉजी में आता है, तो डिस्क्रीट में हमारे पास क्या होता था, 5 भी होता था और हमारे पास वो सेट एक्स भी होता था। बट हमारे पास दूसरी चीज़ क्या होती थी, दूसरी चीज़ हमारे पास ये होती थी कि उस सेट के कुछ पावर सेट जो हम बनाते थे वो भी हमारे पास होते थे, ठीक है। तो वो हमारे पास होती थी डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में क्या है, जो आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है, MCQs में पूछी जाती है, वो आप लोगों के क्विज़ेस भी आते हैं कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या है, वो एक फाइनेस्ट है, और जो इनडिस्क्रीट है वो एक क्या है, वीकेस्ट है। ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है,
ठीक है। आगे हमारे पास कंपैरिजन टोपोलॉजी का कंसेप्ट है। तो कंपैरिजन टोपोलॉजी में हमारे पास क्या है कि दो टोपोलॉजी को हम कब कंपैरिजन कर सकते हैं, अगर एक टोपोलॉजी हमारे पास फाइनल हो अदर हो देन दूसरी जो है वो और कोई हो, तब भी हो सकता है। और यहाँ पे ये चीज़ भी याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि तमाम टोपोलॉजीज़ को हम आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमने दो टोपोलॉजी ले ली हैं। अब इनका हमने चेक करना है कि ये हमारे पास क्या है, ये कंपैरिजन होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है कंपैरिजन नहीं होगी, क्योंकि 5 भी में से है, एक्स तो है लेकिन सी और डी इसके अंदर मौजूद नहीं है, और बी भी इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है, ए है और इसके अंदर नहीं है। सो इस वजह से इनके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो ना तो T1 के ना T1 के T2 में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, बन रहा है, और ना ही T2 के जो एलिमेंट्स हैं वो प्रॉपर सबसेट बन रहे हैं T1 के। इस लिहाज से हमने ये कहा कि जो तमाम टोपोलॉजीज़ हैं उनको हम आपस में कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे का हमारा जो छोटा सा है वो एक थ्योरम है कि द collection of T1 T of I of all topologies on X is partially ordered by class inclusion। तो हिंट की इस तरह से है कि रिफ्लेक्सिविटी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक जो सेट होता है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए दूसरे का, ठीक है। और एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है, एंटीसिमेट्री में वो ये होता है कि हमारे पास ए और बी होते हैं दो सेट, तो हमारे पास क्या होता है, ए जो है वो भी बी का प्रॉपर सबसेट होना चाहिए और बी जो है वो भी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए ए का। तो क्या होगा, ए हमारा इक्वल बन जाएगा बी के, जो कि हम बहुत ज़्यादा कॉमन पढ़ते आ रहे हैं। ट्रांजिटिविटी में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे 3 एलिमेंट आ जाते हैं, ए बी एंड सी। तो क्या होता है कि ए जो है वो हमारा प्रॉपर सबसेट होना चाहिए बी का, बी जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए प्रॉपर सबसेट होना सी का। तो क्या होगा कि ए जो हमारा होगा वो इक्वल बन जाएगा सी के। तो सेम एज इट इज़ ये पे भी यही चीज़ें हैं कि टी जो है वो प्रॉपर सबसेट होना चाहिए टी का, टी जो है यहाँ पे प्रॉपर सबसेट होना टी डैश का, और टी डैश जो है वो भी प्रॉपर सबसेट होना चाहिए टी का, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, टी और टी डैश इक्वल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरी जो चीज़ है, तीसरी में ट्रांजिटिविटी में क्या है कि एक चीज़ हमारे पास टी है, तो ये प्रॉपर सबसेट है T1 डैश का। आगे हमारे पास एंड T2 जो T1 डैश है वो प्रॉपर सब T2 का, तो ये हमारे पास पहला T जो है वो इस T2 का क्या बन जाएगा, इक्वल बन जाएगा। सो आज का जो हमारा लेक्चर था वो सिर्फ इतना ही था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।